खोने के लिए कुछ नहीं है। दो मुकाबले हैं, दोनों जीतना है, बताना है कि हमारे पास कितनी क्षमता है। लेकिन शोएल एक बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन इस बार इस टूर्नामेंट में उतने फॉर्म में नजर नहीं आया, उतनी लय में नजर नहीं आया। लेकिन अजहर देखिए वन मैन आर्मी की तरह ये खेलते चले जा रहे हैं। अपनी टीम के लिए काफी मैचेस उन्होंने क्लोज किया था, लेकिन जीत में तब्दील नहीं कर पाए। काफी अच्छे अच्छे बड़े हिट देखने मिले अजहर के बल्ले से, बहुत लाजवाब शॉटें खेली है, लेकिन कहीं ना कहीं निराश होंगे क्योंकि टीम मैच नहीं जीती अब तक इनकी। इस बार भी बढ़िया हिट है, आते हुए बड़ा हिट लगा दिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। देखिए ये पावर है अजहर के पास, पावरफुल, वंडरफुल, और जड़ दिया 6। देखिए क्या पावर है इनके पास, इनके हाथों में बहुत जान है और बहुत पावर से खेलते हैं और बेहतरीन अंदाज से खेलते हैं और बड़े बड़े हिट लगाते हैं, तो इसीलिए जाने जाते हैं अजहर। और एक अच्छे बल्लेबाज, एक बेहतर बल्लेबाज। फिर से बड़ा हिट, फिर से उसी दिशा में, फिर से गेंद आएगी सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। और बैक टू बैक 2-6 प्रेशर बनाते हुए कहीं ना कहीं आमीन पर प्रेशर बनाते हुए देखिए कहीं ना कहीं 2 गेंदें बहुत बढ़िया की थी, लेकिन इसके बाद 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक 6 लगा है और प्रेशर बनाते हुए यहाँ पर 4 गेंदें, स्कोर क्या पहुंचा है 13 रन। इस बार आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, इस बार अच्छी लाइन से गेंद की, इस बार चकमा दिया कहीं ना कहीं अजहर को। और अगर ये भी खड़े खड़े अगर खेलते अजहर तो मौका बन सकता था, लेकिन अजहर ने आगे चल करनी की और पीट हुए। 5 गेंदे 13 रन, अभी भी 1 गेंद आना बाकी। और हैदर वहां पर बहुत बढ़िया रोल निभाते हुए, गेंदबाज को समझाते हुए। इस बार आवाज थोड़ा सा लाउड अपील, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। ओवर हुआ, 1 ओवर के बाद स्कोर क्या पहुंचा है 13 रन बिना कोई नुकसान के। देखिए शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन अंत खराब हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं डीजीबी का। अच्छे रन बना देते हैं, लेकिन गेंदबाज कहीं ना कहीं उनके महंगे साबित हो रहे हैं। और यही सोच होगी इनकी कि जितना ज्यादा रन बनाए उतना फायदा होगा। लेकिन पहला हुआ वो तारीफ करनी होगी आमीन की भी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। 2 6 आने के बावजूद भी 13 रन दिया है उन्होंने। और अब गेंदबाजी पर आए हैं जुबैर, और जुबैर देखिए ये लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और बहुत बढ़िया गेंदबाज है, बहुत अच्छे वेरिएशन से गेंदबाजी करते हैं। इनकी गेंदें भी काटा बदलती है। अब देखना होगा यहाँ पर जरूरत है, देखिए महंगे साबित हुए थे इससे पहले मैच में, लेकिन यहाँ अब जरूरत है वापसी करने की। पहली गेंद पे बड़ा हिट लगाया यहाँ पर शोएल के बल्ले से आता हुआ, ये बेहतरीन शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। लाजवाब शॉट और उम्दा शॉट, देख लिया था, जान लिया था, गेंद उनकी रेंज पे थी और उतना ही बढ़िया हिट लगाया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जुबैर पे प्रेशर बनाने की कोशिश, और जुबैर को पूरी तरह से चकमा दिया। इस बार का जो लगता था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर माजिद के हाथों से वो कैच छूटा, थोड़ा सा नीचे रह गई थी गेंद। और इस तरह के कैचेस पकड़ने होंगे, आपको मैच में बने रहना है तो कैचेस पकड़ने होंगे। काफी नीचे थी वही बताते हुए। तो यहाँ पर सीनियर बल्लेबाज है और सीनियर खिलाड़ी भी है डॉक्टर माजिद, एक बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाज। जुबैर अच्छा कमबैक किया है, स्लो ऑन गेंद, चकमा दिया, यहाँ पर चकमा दिया। और वहां पर देखिए कहीं ना कहीं जुबैर, विकेट कीपर भी जुबैर, वो भी चकमा देने की कोशिश कर रहे थे अजहर को, लेकिन अजहर एक लाजवाब बल्लेबाज, बीट जरूर हुए। अब देखना होगा, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जुबैर की। फिर से स्लो ऑन गेंद, फिर से बीट करा दिया है और ये गेंद
बॉल बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर थी। देखिए तेजी पसंद है अजहर को, हमने खेलते हुए देखा, ये तेज रफ्तार से जितनी गेंद करोगे उतना तेजी से मारेंगे, लेकिन जहां स्लो ऑन गेंद कट गेंद होगी वहां थोड़ी सी दिक्कत में नजर आते हैं अजहर, और वही करते हुए जुबैर उनकी कमजोरी पर पूरा काम करते हुए फिर से स्लो ऑन, फिर से वही गेंद, फिर से चकमा दिया, इस बार लेग कट हुई, और वही बताते हुए अजहर के ये गेंद ने काटा बदला था, और कहीं ना कहीं 3 गेंदें बींदी, और 3 गेंदें बींदी, यानी बहुत बढ़िया कारनामा करते हुए, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए जुबैर अपनी लय में नजर आते हुए, इसी लय के लिए जाने जाते, इसी गेंदबाजी के लिए जाने जाते। इस बार पूरी तरह से चकमा दिया, पूरी तरह से बीट कराया, ओवर का खात्मा हुआ, लाजवाब, तालियां हो जाए जुबैर के लिए, क्या गेंदबाजी की है। केवल 7 रन दिया है, 1 छक्का पहली गेंद पे आया था, उसके बाद सिंगल आया, और फिर 4 गेंदें बिंदी गेंद, और बिंदी गेंदें यानी कि बहुत लाजवाब गेंदबाजी की है। देखिए इस ग्राउंड में अगर 10 रन से कम कोई भी गेंदबाज ओवर कर जाएगा वो लाजवाब कहलाएगा, और उसी अंदाज से 7 रन केवल दिया है। बहुत बढ़िया कारनामा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी जुबैर की तरफ से देखने मिली है। अब हैदर वहां पर फील्ड सजाते हुए और गेंदबाजी पर आए हैं रज़ाक, इस टीम का सबसे सफल, सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रज़ाक, और उनके हाथों में गेंदबाजी। अब देखना होगा रज़ाक किस तरह से गेंद करेंगे। 2 ओवर के बाद स्कोर जो पहुंचा है 20 रन। देखिए 10 के रन रेट से खेल रहे हैं, यहाँ पे 10 का रन रेट काफी कम माना जा रहा है, क्योंकि 88, 90 रन चेजेस हो रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाना होगा। इस बार भी बढ़िया गेंद है, इस बार भी बीट कराने में कामयाब, ऑफ पर खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन बीट हुए सोहेल और रज़ाक। इनकी तो क्या ही कहने, इनकी तो तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। ये एक ऐसा ऑलराउंडर है जो सबसे सफल है और लाजवाब है। बहुत बढ़िया गेंद, पहली ही गेंद ठिकाने पे। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद, फुल टॉस, इस बार खराब गेंद, लेकिन यहाँ पर गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। देखिए ऐसी गेंदें नहीं करनी है आपको, आप जब अच्छी गेंदें करते हैं उसी अंदाज से करना है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग लाइन गेंद करने की कोशिश होगी, और उसी के चलते यहाँ पर फुल टॉस हुई और उसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा, और शोएल ने भरपूर फायदा उठाया, गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा पार, 6 रन। अब 2 गेंदें हो चुकी है, तीसरी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, ये लेन के लिए जाने जाते। देखिए इस बार चकमा दिया पूरी तरह से, शोएल को मौका नहीं था बड़ा हिट खेलने का, और स्लो ऑन गेंद और लेफ्ट कट भी इनकी गेंद, और जब गेंदें काटा बदलती है ना तो अच्छे से बल्लेबाज को दिक्कत में डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले से प्रेशर बना रहे हैं, पूरा ऑफ साइड आके खेलने की कोशिश है, लेकिन रज़ाक भी एक चतुर चालाक है और वो जानते हैं, वो जड़ में गेंद की उन्होंने, और शोएल को कहीं ना कहीं एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये एक अच्छी सोच है रज़ाक की। देखिए रज़ाक को कहीं ना कहीं चकमा देने की सोच थी, उनको प्रेशर करने की सोच थी, लेकिन रज़ाक ने भी देखा समझा और बहुत लाजवाब गेंद की है, और इस गेंदबाजी के लिए जाने भी जाते हैं। अब तक इतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है डीजीबी के बल्लेबाजों ने, अजहर पे काफी जिम्मेदारी होगी। इस बार बढ़िया शॉट है, क्या पिच शॉट है। देखिए यॉर्करैन गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट खेला था और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। और अजहर जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो लाजवाब नजर आते हैं, और इनके पास काफी क्षमता है, इनके पास काफी रेंज है, ये हर तरह के शॉट खेलना जानता है, ये बल्लेबाज में काफी दमखम है, और जब भी ये बड़े हिट लगाते हैं तो बहुत बड़े हिट लगाते हैं। अब रज़ाक क्या वापसी करेंगे या फिर से अजहर बड़ा हिट खेलने जाएंगे। स्लो ऑन गेंद हवा में है जरूर, लेकिन एक ही रन मिलेगा। अशफाक वहां पर मौजूद थे, और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 34 रन बिना कोई नुकसान के। तो अब थोड़ा सा रन रेट को बढ़ाया है इन्होंने। अब देखना होगा 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों पे कितने रन बनाते हैं। जितने ज्यादा बनाएंगे उतना कम होगा, लेकिन ज्यादा रन बनाने होंगे, प्रेशर में डालना होगा, चेजिंग करने वाली टीम को दिक्कत में लाना होगा। 34 रन
3 ओवर 34 रन। अब 12 गेंदें बची है। अब 12 गेंदों पे इन्हें और बड़े बड़े हिट खेलने होंगे क्योंकि विकेटें नहीं गंवाई है, ये अच्छी चीज है डीजीपी के लिए। अब यहाँ से देखिए हर गेंद पे बड़े हिट देखने मिल सकते हैं। लेकिन जुबैर एक अच्छी लय में पहली गेंद बड़ा हिट लगाया है और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 6 रन। लाजवाब, उम्दा। अजहर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए डीजीपी की तरफ से जो फॉर्म में है वो अजहर ही है और यही बल्लेबाज पूरे फॉर्म में नजर आया है पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन इनका साथ गेंदबाजों ने नहीं दिया अब तक क्योंकि इनकी टीम ने बड़ा स्कोर जरूर खड़ाया है लेकिन बड़ा स्कोर के बावजूद भी गेंदबाजों ने उतना कमाल नहीं दिखाया और हर बार डीजीपी को पहले बल्लेबाजी ही मिली है। इस बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे जुबैर है और ये कैच आउट। थोड़ा सा चकमा, थोड़े से चिंतित नजर आए थे, थोड़े से यहाँ पर सोच में बदलाव लाया था लेकिन अंत में उस कैच को लपका और कहीं ना कहीं जुबैर ने एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया और भेजा पवेलियन की और अजहर को जो कि फॉर्म में नजर आ रहे थे, बहुत बढ़िया नजर आ रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज से खेल रहे थे। अब आने वाला बल्लेबाज इसके बाद जो मुकाबला होगा वो जलीगट्टू और एके रॉयल के दरमियान होगा। तो दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आप टॉस के लिए आ जाए। एके रॉयल के कप्तान तो यहाँ मौजूद है, जलीगट्टू के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। जैसे ही ये इनिंग खत्म होती है तो टॉस उड़ाया जाएगा। तो प्लीज आप जलीगट्टू के कप्तान थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि एके रॉयल के कप्तान यहाँ मौजूद है। और बहुत बढ़िया गेंद, 2 गेंद हो चुकी है। जुबैर पहली गेंद पे छक्का जरूर आया था लेकिन दूसरी गेंद पे वापसी की और विकेट लेकर दिया। अब आने वाला बल्लेबाज फहाद जिनका पल्ला खामोश रहा है इस टूर्नामेंट में और यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस विकेट कीपिंग। देखिए एक अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी। फहाद पे प्रेशर बनाने की कोशिश है और फहाद देखिए अब तक जो जिस तरह के बल्लेबाज है उस तरह से इस पूरी श्रृंखला में वो उस तरह के बल्लेबाज नजर नहीं आए। लेकिन अब यहाँ जरूरत है टीम को फहाद के बल्ले से भी बड़े बड़े हिट देखने की। लेकिन शोहेल आप देखना होगा, जुबैर बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। देखिए जुबैर ने पहली गेंद पे छक्का आया, दूसरी गेंद पे विकेट ली, अब तीसरी गेंद बीट कराया, अब चौथी गेंद है और शोहेल को देखना होगा किस तरह की गेंद करेंगे। अब तक अच्छी लाइन में, अच्छी लेंथ और लाइन के साथ थोड़े से फंबल हुए, स्लिप हुए, चोटिल हुए और कहीं ना कहीं पैर मुड़ा है इनका। देखिए पैर क्रैम ना आए और कहीं ना कहीं वहाँ पे स्लिप हुए थे और वही बताते हुए, लेकिन ठीक ठाक नजर आ रहे हैं और रनअप पे भी दिख रहे हैं और पैरों में भी इतना चोट नहीं लगा है। फिट है जुबैर, अब बढ़िया है। देखिए गेंदबाज जब गिरता है तो बहुत डर लगता है कि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं पैरों में क्रैम्प ना आ जाए और जब अगर कोई गेंदबाज को ऐसा हो जाए तो उसकी टीम का मनोबल पूरा टूट जाता है। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। जुबैर अपने ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार और बढ़िया हिट है इस बार, पूरी तरह से बढ़िया शॉट लगाया है यहाँ पर शोहेल ने अपने बल्ले से और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार। 6 रन पुल किया था, बहुत बढ़िया अंदाज से किया था और सक्सेसफुल। देखिए जुबैर जो कि फॉर्म में नजर आ रहे थे उनको आउट ऑफ फॉर्म करने के लिए ये शॉट खेला है। आप देखना होगा क्या जुबैर फिर से वापसी करेंगे। इस बार स्लो ऑन गेंद चकमा दिया, ये इनके पास वेरिएशन है। देखिए तेज रफ्तार से करते हैं तो बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन जब स्लो ऑन गेंद कर रहे हैं तो उनकी गेंदें काटा बदल रही है और जब स्लो ऑन गेंद करते हैं तो लेग कट, ऑफ कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वही अंदाज से उन्होंने गेंद की है अब तक और बढ़िया नजर आए हैं। अब एक गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद है जुबैर की, तो देखना होगा यहाँ पर चकमा देने की कोशिश और खुद चकमा खा गए। एक लाउड अपील करो और ये देखिए क्या कीपिंग है। MS धोनी हमें नजर आए, जिस तरह का 7 नंबर इनकी टी शर्ट में है और थोड़ी खूबियां तो होगी MS धोनी की तरह। और देखिए खड़े खड़े थ्रो बहुत लाजवाब और शोहेल सोचे भी नहीं होंगे कि जुबैर वहां से थ्रो करेंगे।
एक बेहतर थ्रो और एक लाजवाब थ्रो और उसके चलते विकेट मिला यहाँ पर शोएल का। ओवर हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, सॉरी 47 रन हुए हैं 4 ओवर के बाद। अब 6 गेंदें बची हैं। देखिए बहुत धीमा स्कोर खड़ा कर दिया। पहले ओवर पे जरूर रन बनाया था अजहर ने 13 रन, और उसके बाद धीमी शुरुआत हुई, उसके बाद काफी स्लो शुरुआत हुई, विकेटें भी गिरी, लेकिन कोई बल्लेबाज अब उस तरह से खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिस तरह से खेलना चाहिए। अब फहाद पे बहुत जिम्मेदारी होगी क्योंकि फहाद का बल्ला अब तक चला नहीं है। इस पूरे श्रृंखला में उनका बल्ला खामोश रहा है और उनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अशफाक के हाथ में गेंद है और अशफाक भी एक छोटे कद के हैं लेकिन बहुत बड़े गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाज है। अब देखना होगा फहाद को किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। प्रेशर में है टीम, रन भी काफ़ी कम बना है। अब यहाँ से टॉप गेंद पे खेलना होगा फहाद को। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, ऐसी गेंद पे अगर यहाँ मिसफील्ड, यहाँ पे क्या कर दिया। देखिए यहाँ 1 रन होने चाहिए थे, आमिन थे वहां पर और पहले ही फंबल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास गेंद थी, मौका था, लेकिन मौका कहीं ना कहीं छोड़ा है। और आपको एक एक रन देखिए कितना भारी पड़ सकता है, ये आपको चेजिंग करने के टाइम पता चलेगा। ये 1 रन होना चाहिए था, 4 रन मिला। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार, इस बार बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी लेफ्ट और लाइन के साथ। देखिए मैंने पहले ही बताया फहाद जो फॉर्म में नजर आते हैं बल्लेबाज, वो फॉर्म से जूझ रहे हैं। और इससे पहले जो गेंद मिली थी वो अगर फॉर्म में होते तो जरूर उस गेंद को चौका या सॉरी छक्का लगा सकते थे। चौका तो जरूर मिला लेकिन छक्का लगा सकते थे, लेकिन इस बार फहाद बीट हुए। अब देखना होगा अशफाक तीसरी गेंद। देखिए ये गेंद पे भी बड़े हिट आ सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं। और गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, अशफाक लाजवाब गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी की है, पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश है। जलीगढ़ के कप्तान टॉस के लिए आ जाए क्योंकि एके रॉयल के कप्तान आ चुके हैं और हमारे करता धरता इस टूर्नामेंट के आन बान शान अभिषेक सर वहां पर मौजूद होंगे। टॉस उड़ाया जाएगा तो एके रॉयल के कप्तान तो यहाँ पर मौजूद है। जलीगढ़ के कप्तान प्लीज आ जाए क्योंकि अब केवल 3 गेंदें बची हैं, ये 3 गेंदों के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। तो जलीगढ़ के कप्तान भी आते हुए नजर आ रहे हैं और बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं होगी गेंदबाजों को जिस तरह की विकेट कीपिंग कर रहे हैं। जुबैर काफी आगे रह गई थी गेंद, बाई के रूप में अंपायर ने इशारा किया और 1 रन मिलेगा। देखिए थोड़ा सा आगे थी, वही बताते हुए जुबैर अगर कुछ और कोशिश करते तो नीचे से निकल जाती, लेकिन देखिए विकेट कीपर है आप और 7 नंबर की जर्सी पहने तो महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह की विकेट कीपिंग करते हैं उस तरह की करनी होगी आपको भी। इस बार भी बढ़िया गेंद, इस बार भी बल्ले से इतना बड़ा हिट देखने के लिए नहीं मिला और 1 ही रन। देखिए फहाद पूरे आउट ऑफ फॉर्म नजर आए इस पूरी सीरीज में, उस तरह से इनका पल्ला नहीं मचा रहा है हल्ला जिस तरह से जाने जाते हैं। अब अशफाक लाजवाब गेंदबाजी अशफाक की तरफ से भी, एक भी बड़ा हिट देखने नहीं मिला इस ओवर में। यहाँ पर खराब गेंद और बीमर गेंद, अंपायर ने उसे नो बॉल करार दिया है। देखिए अब तक अच्छी गेंदें कर रहे थे, जरूरत ही थी आपको ऐसी गेंद करने की और ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है चेजिंग करने के टाइम पे। तो यहाँ पर नो बॉल बीमर गेंद कही है और प्लस 1 रन दौड़ के भी लिया है। अब फ्री हिट होगा, अब फ्री हिट पे देखना है स्कोर जो पहुंचा है 56 रन, 56 रन बना चुके हैं। आखिरी गेंद है, फ्री हिट पे मौका है हाथ खोलने का लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। फहाद देख सकते हैं आप किस तरह जूझ रहे हैं 1-1 रन के लिए और ये स्कोर जो पहुंचा है 57 रन, 58 रन बनाकर जीतना होगा अगर ये मुकाबला जीतना है एक के बादशाह को, तो 58 रन बनाना होगा। वहां पे टॉस उड़ाया गया है अभिषेक सर के हाथों से और टॉस जीता है
एके रॉयल ने जिस तरह से उन्होंने थंब दिखाया तो लग ही गया था कि एके रॉयल ने वो टॉस जीता है, और खुशी भी नजर आ रही है हाशिम के चेहरे पे। देखिए टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, और मेरे ख्याल से हाशिम फील्डिंग ही लेंगे आप लोग। जी हाँ, फील्डिंग ही लेंगे, क्योंकि अब तक मुकाबला जो जीता है फील्ड करते हुए ही जीता है। तो आगे की कमेंट्री का भाग संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर कासिम सर। थैंक यू रहमत, थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन सा ये एक खूबसूरत एक टूर्नामेंट, एक महासंग्राम, एक बेहतरीन सा क्रिकेटिंग लीग इस चीता कैंप सरजमीन पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड पर खेला जाता हुआ एक चीता कैंप बिग बैश लीग 2023 सीजन 3 में आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है। और खास करके हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर चीता कैंप बिग बैश लीग की जो कमेटी है और जितने भी लोग इस क्रिकेट लीग से जुड़े हैं, हम सभी का दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके लिविंग लेजेंड, एक बेहतरीन से एक विस्फोटक बल्लेबाज हमारे बीच अब्दुल गनी सर, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के बहुत ही बड़े सरबराह जिन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जो साझेदारी दी है इस बिग बैश लीग को सफल कराने के लिए। अभिषेक कुमावत जी का भी हम यहाँ पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ आसिम भाई, हम उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और हाशिम भाई हमारे बीच अभी मौजूद हैं, हमारे मेहमान। इंशाल्लाह हो सकता है कि कल हमें यहाँ पर जलवा अफरोज होते हुए दिखे हमारे इस मंच पर, उनके अपने मंच पर। और साथ ही साथ जितने भी खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उस सबका उतनी ही भागीदारी है, और हम सबका दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और चलते हैं एक बेहतरीन से मैच की तरफ। यहाँ पर डीजीबी, हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए भी लगभग कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पाने के लिए नाम है, अपना किरदार दिखाने का एक मौका जरूर था। लेकिन यहाँ पर भी इस मैच में इन्होंने मेरे ख्याल से लक्ष्य काफी छोटा सा रखा है, 58, और 58 रन यानी कि बहुत कम टोटल होता है। अगर 58 रन को अगर यहाँ पर डिफेंड करना है तो इन्हें जल्द से ज्यादा विकेटें लेनी होंगी। और एके बादशाह के खेमे में हम देख सकते हैं कि काफी मायनास एक धड़ाकेदार बल्लेबाज जर्सी नंबर 7 में आते हुए हम देख सकते हैं जुबैर, और उनका साथ देंगे उनके साथी बल्लेबाज अहमद, जुबैर और अहमद दोनों ही आते हुए विकेटों की तरफ। काफी जबरदस्त काटी के अहमद, मेरे ख्याल से इनके लिए तो मेरे ख्याल से ग्राउंड थोड़ा बड़ा रखना चाहिए था, जिस हिसाब से इनकी कद काटी है ग्राउंड थोड़ा बड़ा चाहिए था इनके लिए, और या तो बाउंड्रीज बड़ी होनी चाहिए थी। क्या कहते हैं नासिर भाई? लेकिन ये क्रिकेट का रोमांच है, ये क्रिकेट का मंच है, यहाँ पर सभी को एक ही दर्जे का सम्मान मिलेगा। तो एक नंबर जर्सी में अहमद, एक जटिल से बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज पर नजर आएंगे स्ट्राइक लेते हुए, और एक काबिल और इनफॉर्म और एक सफल बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे। और गेंदबाजी का भार यहाँ पर दिया है गेंदबाज समीर जी। बिल्कुल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी कल पूरे दिन में और परसों भी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। और ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 80% टॉसेस ये हारे हैं। तो एक तो वो प्रेशर रहा है कि पहले बल्लेबाजी करके रन बनाकर देना पड़ा है, उसके बाद डिफेंड करना पड़ा, और डिफेंड ना हो पाना यहाँ की एक मानसिकता, और जो हमने देखा भी है। लेकिन वहीं पर फिरोज 11 ने पहले बल्लेबाजी करके मैचेस जीते भी हैं, 2 मैच जीते थे उन्होंने। और पहली गेंद सीधा पैच को टारगेट करते हुए अंपायर की उंगलियां ऊपर, और एक जटिल बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा टक्का आउट की तरफ। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी ऑन टारगेट, ऑन अम्बानी, एक इन ड्रिफ्टर गेंद आउट करके भेजी है टक्का आउट की तरफ। तो बादशाह 11, यहाँ पर बादशाह 11 को मौका है ये मैच जीतकर सबसे ऊंचे पायदान पे जाने का एक मौका।
अगर ये मैच जीते हैं तो 8 रन के साथ सबसे ऊपर, सबसे आगे काबिज होंगे। और अगली गेंद बहुत ही अच्छी, बेहतरीन, फिर से टारगेट किया था स्टम्प्स को। यहाँ पर भी मौका था फील्डर को स्टम्प्स को टारगेट करना, लेकिन उन्हें शायद वो भूल गए कि इतना बड़ा स्टम्प्स होते नहीं है क्रिकेट में, जितना ऊंचा उनका थ्रो गया तो थोड़े से मनोबल यहाँ पर गिरे हुए जरूर, कंधे गिरे जरूर दिख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि मुझे हजरत अली की वो एक 2 लाइनें बड़ी याद आती हैं कि हिम्मत से हारो लेकिन कभी हिम्मत मत हारो। तो यहाँ पर भले ही ये प्रतियोगिता, ये लीड आपके हाथ से निकल गई है, लेकिन यहाँ से दिखाना जरूरी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर दिखाया है अपना दम का माल लगाया पर कड़ाकेदार शॉट, गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। तो यहाँ पर जी बिल्कुल जुबैर एक इनफॉर्म बल्लेबाज, एक बेहतरीन से बल्लेबाज, एक सफल बल्लेबाज, अब तक मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज्यादा सिक्सर लगा चुके हैं। तो काफी अच्छा शॉट यहाँ पर खाता 1 रन से खुल चुका था। और उसके बाद आते ही पहली गेंद पर 600 की स्ट्राइक रेट से, और फिर से इस बार काफी तेज तर्रारी और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार गेंदबाज रहा है बल्लेबाज पर भारी, बेहतरीन गेंद खींची ठिकाने पे सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में बिंदी गेंद आई है। तो यहाँ पर काफी अच्छी कोशिश, काफी अच्छा प्रयास यहाँ पर समीर, बहुत ही अच्छी अपना दमखम दिखाते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए, अपना पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए, अपना एक लड़ाकू किरदार दिखाते हुए जिसके लिए वो जाने जाते, काफी तेज तर्रारी गेंद की थी। यहाँ पर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते जरूर थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ला जब तक की गेंद पर आता बल्ले से पहले गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अब अगली गेंद फिर से स्ट्राइक पर जुबैर, इस बार ऊंचा शॉट, नीचे फील्डर अगर आते तो शायद कैच हो सकता, लेकिन गेंद निकल गई दोनों फील्डरों के बीच में से। लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट के फील्डर ने गेंद को इस तेज आउटफील्ड पे गेंद को रोका, गेंद को बाउंड्री तक जाने नहीं दी। हालांकि इस गेंद में ज्यादा ताकत थी नहीं, बल्ले का ऊपरी सिरा लिया था, गेंद गई थी गली रीजन में और आसान सा एक सिंगल चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की पहले ओवर की पावर प्ले की आखिरी गेंद, और इस बार गेंद की पैर पर भेज दिया है 6 रन की सैर पर। क्या खूबसूरत शॉट, बेहतरीन, एक जबरदस्त पिकअप शॉट खेला है अपने बल्ले से बल्लेबाज अनवर जी। बिल्कुल, अनवर भी एक बहुत ही बेहतरीन से एक कलात्मक, एक रचनात्मक, एक बेहतरीन क्लासिकल बल्लेबाज है इस चीता कैंप परिसर के, और दोनों ही ने अपना दमखम दिखाया है। और इस 6 रन के साथ पहली ओवर की हुई है समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, पहली विकेट आई थी पहली गेंद पर, जो कि LBW करार दिए गए थे अहमद। फिर उसके बाद काफी अच्छा यहाँ पर ताबे को संभाला है जुबैर और उनका साथ देते हुए अनवर, दोनों ही बल्लेबाज एक एक बड़े मौसे विकेट लगाकर विकेटों पर मौजूद। दूसरा ओवर भी रहेगा पावर प्ले का, उसमें एक फील्डर यानी कि 3 फील्डर दायरे के बाहर आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर रनों की कमी से जूझते हुए ज्यादातर आपको अटैकिंग फील्ड नजर आती हुई। अजहर की पहली गेंद पर किया है उनका स्वागत, अंपायर के इशारे करेगा इंतजार। जी बिल्कुल, 1 बाउंस इन 4 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। फिर से इस बार ताकत नहीं नजाकत, और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। इस बार ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे जुबैर, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर सिर्फ फील्डरों को टपाना है और चौथा पाना है। फिर से उसी स्टाइल में खेला गया शॉट, लेकिन इस बार प्रोटेक्शन लगाई थी, देखना होगा थ्रो अगर शायद थोड़ा और सटीक होता तो अफशान की तारीफ की जाती, सराहना की जाती, क्योंकि एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर हासिल होती। लेकिन काफी दूर थ्रो, काफी दूर से फेंका गया, लेकिन 1 रन लेने में सक्षम, 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 19 रन। और इस बार गेंद जी बिल्कुल बल्ले के बिल्कुल करीब कर दी थी, और क्या आसान
का शॉट खेला। मैंने कहा ना आपको, यहाँ पर सिर्फ क्लास दिखाना चाहते हैं, नजाकत दिखाना चाहते हैं, और उसी तरह नजाकत दिखाते हुए गेंद को भेज दिया कॉर्नर रीजन पे 4 रनों के लिए, और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 23 रन, 23 रन। अजहर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और फिर से एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन देखना होगा यहाँ पर क्या खतरा हो सकता है। बहुत ही अच्छे कमबैक, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अजहर ने इस बार कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को जड़ने का। बड़ा शॉट या चौका, इस बार बड़ा शॉट खेलने गए थे, एक अटेम्प्ट तो जरूर किया था, लेकिन बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं। बीच क्या बेहतरीन गेंद, गिल्लिया ऊपर टंगिया बाहर, बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा आउट की तरफ। बहुत बड़ी विकेट, बेहतरीन विकेट, एक गली है महत्वपूर्ण सफलता, किया एक सफल बल्लेबाज को चलता। यहाँ पर अनवर आउट होकर जा रहे हैं डक्का आउट की तरफ। अब आ रहे हैं जी बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर ऑफ मुंबई महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट, हैदर आते हुए अपने बड़े बड़े कदमों के साथ एक बेहतरीन पारी खेली थी। इससे पहले मैच में काफी अच्छा फिनिश किया था, और यहाँ पर भी मौका है फिनिश करना, और जीत के लिए चाहिए यहाँ पर रन। उन्नीस गेंदों पर 35 रनों की जरूरत। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, तो 35 रन देखना होगा, 35 रन। और मेरे ख्याल से इससे पहले मैच में 35 रन बनाए थे हैदर ने, काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी, काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन एके रॉयल्स ने उनकी उंगलियां गरम गरम चाय में डाल दी थी कि जागो बहुत प्यारे, तो वहां से जागे और इस मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की। और इस बार देखना होगा अंपायर का इशारा जी, काफी ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद, गति भी थी, उछाल भी थी, और उसे गई विकेट कीपर ने काफी अच्छे से फील्ड जरूर की, लेकिन अंपायर ने वहां पर दोनों हाथों को कष्ट दिया, थोड़ी सी कैलोरीज को बर्न की और एक रन भी दिया। तो काफी अच्छे एक्सरसाइज से चलते हुए हमारे दोनों ही अंपायर काफी कैलोरीज बर्न की होगी सर आप लोगों ने कल से, क्योंकि हर चीज पर आपको इशारा करना पड़ा ही है, या तो छक्का या तो चौका। और इस बार खेला है ऊंचा, पीछे फील्डर जाते हुए, क्या ये हो कैच, क्या चौका, मैच एक बड़ी विकेट का हुआ है पतन, लौट के जाएंगे अपने वतन जिसे कहते हैं डक आउट। एक बहुत बड़ी विकेट, बहुत ही बेहतरीन कैच, एक सफलता यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ली गई, और यहाँ पर अब चाहिए 18 गेंदों में 34 रन। अब यहाँ पर मैच मेरे ख्याल से बन सकता है, क्या कहते हैं नासिर भाई, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप किसी भी चीज को अगर आप हल्का लेंगे ना, कहते हैं ना कि टफ टाइम मेक मैन टफ, टफ टाइम मेक मैन टफ, और टफ जो आदमी होता है वो टफ आदमी टाइम को इजी बनाता है, फिर इजी आदमी को लेजी बनाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी लगता है, और ऐसी इसी चीजों में ना मैचें निकल जाती है जब हम मुश्किल दौर होता है। 12 बज रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि टफ टाइम बहुत अच्छा होता है, टफ टाइम में आदमी निखर के आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि जब टफ टाइम होता है तो बहुत लोग हताश होकर निखर जाते हैं, और कई लोग संघर्ष करके निखर जाते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है, जब चुनौती होती है तो एक अच्छा मौका होता है, तो देखना होगा यहाँ पर उसी मौके को क्या बना पाएंगे डीजीबी, क्या यहाँ पर मैच में वापसी करा पाएंगे, क्योंकि एक अच्छी विकेट उन्हें और चाहिए, जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जुबेर एक सलामी बल्लेबाज, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और उसी के साथ हम देख सकते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर चिता कैम के डबल डॉक्टरेट, जिनके पास मेडिकल की भी डिग्री है, साथ ही साथ क्रिकेट की भी डॉक्टरेट की डिग्री है, तो काफी एक मायना से बल्लेबाज है डॉक्टर माजिद, और अपना नाम का जौहर हर जगह इन्होंने भी अपने नाम के झंडे गाड़े हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र में। एक स्टार प्लेयर है, लेकिन यहां पर चमकता हुआ सितारा स्ट्राइक पर जुबेर, और गेंदबाजी मार्ग पर फिर से आए हैं गेंदबाज समीर।
और इस भी जी बिल्कुल इस बार अपना क्लास दिखाया है डॉक्टर मजीद ने। गेंद को 4 रन की पार पहुंचाया है। ये प्यार से आया 4 और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 29 रन, यानी अब चाहिए जीत के लिए 29 रन 17 गेंदों पर। यहां पर एक चाबी मिली है टीवीएस, उसके पीछे घोड़ा बना है, मैं कंफ्यूज हूं, ये फरारी की है, ये शायद एंटॉक की है। 16 गेंदे 29 रन और इस बार भी काफी अच्छा हल्के हाथों से खेल दिया है। डीप स्क्वायर पर काफी अच्छी फील्डिंग, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। यहां पर एक चाबी मिली है जो टीवीएस की है। अगर किसी की भी अगर दिन किसी की भी हो आए और कॉम बॉक्स हमारे स्टेज से आकर कलेक्ट करें। फिर से जुबैर स्ट्राइक पर, इसे कहते हैं घुटना टेक और सिक्सर टेक ओवर द पॉइंट्स। गेंद चली गई आउट ऑफ द पार्क फॉर मैक्सिमम 6 रनों के लिए। मैं फिर से एक बार अनाउंसमेंट करता हूं, एक चाबी मिली है टीवीएस, शायद एंटॉक की है, तो प्लीज जिन किसी भी हजरात की हो कि तो आए, बराए मेहरबानी आकर अपनी चाबी मंच पे से हासिल करें और हो सके तो अपनी गाड़ी अंदर तक लेकर आए, फिर हम चाबी लगाकर देखेंगे आपकी है क्या। और इस बार जी बिल्कुल गेंद थी 8 में, पहुंचाया है मन पसंदीदा 5 में, गेंद गई है 4 रनों के लिए। फिर से काफी क्लासिकल शॉट, बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए। चाबी रखो ना, मैं रखूं। और इस भी स्कोर को पहुंचा दिया इस 4 रन के साथ 40 रन। फिर से इस बार काफी अच्छा, कहते हैं ना भाई साहब, क्रिकेट खेलना जुबैर के लिए चस्का है और इस तरह की गेंद देंगे तो उनके लिए मस्का है। क्या जबरदस्त मस्के की तरह खेला गया, खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट, बेहतरीन एक स्लाइस किया हुआ और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 44 रन और जीत के लिए चाहिए 12 गेंदे और 14 रन। तो यहाँ पर लगभग डीजीबी ने यहाँ पर लगभग यहाँ पर अपने कंधे को गिरा ही लिया, लेकिन देखना होगा तो ये मैच, ये स्कोर किस तरफ जाएगा, क्योंकि 12 गेंदे 14 रन यानी 2 बड़े हिट क्या लगाएंगे डॉक्टर माजिद और बनेंगे सुपर हिट। और जैसे कि ऑलरेडी खुद एक बहुत सुपरस्टार, एक स्टार बल्लेबाज है, काफी बड़ा नाम इस चीता कैंप परिसर का, डॉक्टर माजिद स्ट्राइक पर और क्लासिकल बल्लेबाज गए हैं 9 स्ट्राइक पर, 12 गेंदे 14 रन। गेंदबाजी मार पर आए गेंदबाज सरफराज, बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक ब्लॉक होल की गेंद थी। देखना होगा यहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट होता तो एक बड़ी विकेट जरूर आती, लेकिन अब घमासान मचाया हुआ यहाँ पर जुबैर ने एक बेहतरीन सी पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ और कमाल की साझेदारी करते हुए साथ ही साथ डॉक्टर माजिद इस बार भी बिल्कुल कलात्मक। देखना होगा यहाँ पर अगर थ्रो थोड़ा सा और अगर सही जाता समीर का तो एक खतरा हो सकता था, लेकिन काफी स्टंप से काफी दूर रह गई थी थोड़ी सी, और यहाँ पर एक खतरा हो सकता था लेकिन 1 रन मिला, खतरा टला। यहाँ पर राहत की सांस ली होगी डॉक्टर माजिद ने। इस बार बल्लेबाज ने किया है ताकतवर प्रहार, गेंद को पहुंचा दिया है और पार्क 6 रनों के लिए। अब यहां से 6 रन अगर और कम होगा तो अब जीत के लिए चाहिए और 6 रन, यानी और एक हिट अब बन जाएगी यहां पर AK बादशाह इस मैच में सुपर हिट। और ये बार बिल्कुल लगाना चाहते थे ओवर द कवर्स, लेकिन बल्ला हाथ से घूमा और विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ के छूमा। आई एक बड़ी विकेट, डॉक्टर माजिद को आउट होकर जाना पड़ेगा, डक आउट की तरफ
बल्लेबाज को अपना क्लास दिखाने का मौका नहीं दिया, अपना क्लास दिखाया यहाँ पर गेंदबाज ने। एक बेहतरीन गेंद, एक बड़े बल्लेबाज को किस तरह से आउट किया जाता है ये यहाँ पर जरूर दिखाया है सरफराज ने। सरफराज ने जरूर कहा होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो सरफराज काफी अच्छी गेंदबाजी। ओह जी बिल्कुल अलग तलग के लाचाते थे, अता पता कुछ नहीं, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ये बिना एड्रेस के आए यहाँ पर, इन्हें पता नहीं कि जाना कहाँ है। और एक डॉट गेंद यहाँ पर आई है, अभी भी जीत के लिए चाहिए 6 रन। और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अशफाक। ऊंचा शॉट, वहां पर फील्डर है जरूर लेकिन बस रह जाएंगे लाइक अ टूरिस्ट। और यहाँ पर ऑल द बेस्ट टू डीजीपी, यहाँ पर अपना छठा मैच भी हारा है लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन टू एके बादशाह। आप जी बिल्कुल बादशाह की तरह सबसे ऊपर विराजमान 8 अंकों के साथ। तो इसके बाद जो होने वाला मैच है एके रॉयल्स वर्सेस एके रॉयल और किसका है? एके रॉयल वर्सेस जलीकट्टू। और एके रॉयल्स और जलीकट्टू का भी अगर देखा जाए तो दोनों 3-3 मैचेस जीतकर 6 अंकों पर बैठी हुई है। अब